किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई स्टार्ट करूं उसके पहले यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा प्लांट लाइक क्या कैरेक्टर है और एनिमल लाइक क्या कैरेक्टर है। माइट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, और यहां पर हमने लिया एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्लांट लाइक कैरेक्टर में यूग्लिना के पास है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, presence of chloroplast and photosynthetic pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल जो हमने स्टडी किया था, ठीक है, पिगमेंट्स। और दूसरा होलोफाइटिक, होलोफाइटिक जिसको हम फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंप्लीट सिंगल सेल बॉडी इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए होलोफाइटिक बोला। एनिमल लाइक कैरेक्टर अगर हम देखें तो एक है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड पेलिकल इज प्रेजेंट, इंस्टीड पेलिकल इज प्रेजेंट। पेलिकल इवन जो है प्रोटोजोआ में भी मिलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा वाले ग्रुप में भी पेलिकल का लेयर प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक लेयर। दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलार बॉडी, पैराफ्लैजिलार फ्लैजिलार बॉडी, पैराफ्लैजिलार बॉडी और स्टिग्मा फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है, लाइट को परसीव करते हैं, ये एनिमल का कैरेक्टर हुआ। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द यूग्लिना, यूग्लिना को एनिमल लाइक कैरेक्टर दे रहा है। और एक लास्ट मेंशन किया यहां पर लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है एनिमल लाइक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा इसको जो है याद करके रखिएगा, यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है और एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है, ठीक है, बात क्लियर है। इरेज करके स्टार्ट कर रहा हूं किंगडम फंजाई। मैंने यहां पर टॉपिक और चैप्टर का नाम ऑलरेडी दे दिया है, चैप्टर का नाम इरेज कर रहा हूं मैं। स्टार्ट किया जाए। टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एस. व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड किंगडम, किंगडम फंजाई। इंट्रोडक्शन ले रहा हूं मैं यहां पर, अच्छे से प्लीज समझिएगा। इंट्रोडक्शन आ जाइए मेंटली, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं स्टोरी ऑफ फंजाई। बहुत आपको इजी तरीके से समझाऊंगा मैं। यहां पर मैंने स्टोरी चालू किया, फंजाई के लिए इंट्रोडक्शन दिया यहां पर। फंजाई रिप्रेजेंट, फंजाई रिप्रेजेंट नॉन ग्रीन, फंजाई रिप्रेजेंट नॉन ग्रीन अक्लोरोफिलस, अक्लोरोफिलस का मतलब हुआ पिगमेंट एब्सेंट, that is chlorophyll pigment absent, chlorophyll pigment absent, achlorophyllus, non-green achlorophyllus eukaryotic, non-green achlorophyllus eukaryotic, heterotrophic, heterotrophic, spore producing, spore producing with chitinous cell wall, with chitinous cell wall and with chitinous cell wall and thallus like organisms, thallus like organisms। बात पकड़िएगा। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी रहेगा फंगस के, फंगस का। The fungus body, it is not differentiated into root, leaf and stem। जो है नॉन ग्रीन
क्लोरोफिल एब्सेंट, यूकैरियोटिक तो है ही। इट इज टिपिकल, किंगडम फंजाई टिपिकली रिप्रेजेंट हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेके कोई मिक्सअप नहीं है, न्यूट्रिशन को लेके ये जो है हेट्रोट्रॉफिक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग मेंबर यहाँ पर मिलेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फ्यूचर में हम रिप्रोडक्शन में जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, ऑइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर की बातें करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली स्पोर प्रोडक्शन के थ्रू होगा। काइटिनस सेल वॉल होगा, सेल वॉल प्रेजेंट है इन द मेंबर ऑफ फंजाई। और थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंजाई, जहां पर रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे, ट्रू एडवांस रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे, आगे हम मेंशन करेंगे। तो सुनिएगा, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, ठीक है। दे आर फाउंड एवरीवेयर in air, water, soil, on the plants and animals, एज अ पैरासाइट भी मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली ध्यान दीजिएगा प्लीज, मोस्टली फंजाई दे आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पे ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं, मोस्टली फंगस या फंजाई। दे आर टेरेस्ट्रियल, कॉस्मोपोलिटन इन नेचर है, दे आर फाउंड एवरीवेयर। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा प्लीज, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर फंजाई मोस्टली ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग रीजन, ठीक है। दे ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल, बात पकड़ेगा, दे ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल, they also grow in acidic region, thus called acidophiles, thus they are called acidophiles, बात पकड़ेगा। Fungi, they show great diversity with reference to morphology and habitat. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं यहां पर। Fungi show great diversity with reference to स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, जो हम आगे समझने वाले हैं। विथ रिस्पेक्ट टू जो है oomaicites, zygomaicites, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes, 5 क्लासेस ऑफ फंजाई आगे हम सीखेंगे, जहां पर आपको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखेगा। एंड हैबिटेट को भी लेके जो है डाइवर्स है, दिखी गया जो है हैबिटेट को लेके एयर, वाटर, सॉइल, ओवर द प्लांट, ओवर द एनिमल, हर जगह मिलते हैं। इनको हमने एसिडोफाइल बोला। वार्म और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बेसिकली 20 to 40 या 25 to 40 बोल सकते हैं, 25 to 40 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो होना पसंद करेंगे। अप टू 90% मॉइस्चर, अप टू 90% ह्यूमिड कंडीशन जिस एरिया में रहेगा वहां पर ग्रो होंगे, ठीक है। जो है कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सो हमने जो है इंट्रोडक्शन लिया किंगडम फंजाई में। फंजाई दे आर कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, दे आर अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। बात क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? एक छोटा सा फंगस को लेकर इंट्रोडक्शन था। अब इंटर करते हैं किंगडम फंजाई के मेन पार्ट में, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं।
बात आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। पहले तो आरएसबी टेकर के क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर लेते हैं। किंगडम फंजाई में यहां पर सुनिएगा, यहां पर पहला फंगस दे आर यूकैरियोटिक सेल टाइप के बेसिस पर फंजाई रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है पॉइंट यहां पर आरएसबी टेकर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। आइए बात आगे ले चलते हैं। सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट, सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। डिटेल में और भी बातें होंगी, थोड़ा बहुत बातें यहां पर कर ले रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और सुनिएगा, मोस्टली फंजाई दे आर सैप्रोडिक, सैप्रोफाइट। मोस्टली फंजाई दे आर सैप्रोफाइट, performs assimilative nutrition and extracellular digestion, extracellular digestion। तो सुनिएगा, they mostly grow and obtain nutrition, they grow on dead and decaying organic matters। एसिमिलेटिव हमने आपको बताया था, एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी रिलीज होगा। सैप्रोफाइट का डिटेलिंग हमने जो है मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन से रिलेटेड किया था। सो अगर ये कोई डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड है, डेड और डिकेइंग मटेरियल है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट एनिमल का बॉडी है और इसके ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है, तो फंगस एंजाइम को रिलीज करेगा अपने बॉडी के बाहर ओवर द सबस्ट्रेटम या फूड मटेरियल में जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ब्रोकन डाइजेस्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्युबल कंपाउंड, और उस सॉल्युबल कंपाउंड फंगस एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए एब्जॉर्प्टिव या एसिमिलेटिव या एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और फूड मटेरियल का डाइजेशन फंगस का बॉडी अपने बाहर एंजाइम रिलीज करके कर रहा है, फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोला। बात समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ। सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सुनिएगा, दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। पैरासाइट क्या होते हैं? जो लिविंग होस्ट उनका प्लांट हो सकता है या होस्ट एनिमल हो सकता है। तो प्लांट, एनिमल, इवन ह्यूमन पर भी फंगस पैरासाइट होते हैं। सो पैरासाइट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे और जब नरिशमेंट करेंगे और ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। फंगस दे कैन ऑल्सो बी सिम्बायोटिक, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। फंजाई ऑल्सो शो symbiotic association में फंगस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिकली म्यूचुअली रहेगा, जिसमें फंगस जो है सपोर्ट करेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, और इंटर्न वो ऑर्गेनिज्म फंगस को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर need your attention please। symbiotic association of fungi with algae, it is called lichen, and symbiotic
symbiotic association of fungi with roots of higher plants, roots of higher plants. हायर प्लांट्स में बेसिकली जिम्नोस्पर्म आ जाएगा एंड एंजियोस्पर्म. Symbiotic association of fungus with higher plant, it is called mycorrhiza. It is called mycorrhiza. माइकोराइजा का स्ट्रक्चर और डिटेलिंग, लाइकेन का स्ट्रक्चर और डिटेलिंग आगे आने वाला है. सो मोस्टली फंगस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. किंगडम फंजाई रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, एसिमिलेटिव न्यूट्रिशन करने वाले सैप्रोबिक या सैप्रोफिटिक फंगस होंगे. कुछ डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक पैरासिटिक फंगस होंगे और कुछ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे, जहां पर फंजाई आगे अच्छे से डिटेल में आएगा भी. फंजाई इट प्रोवाइड्स minerals and waters for the host या for the other organism. वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके होस्ट को प्रोवाइड करेगा, और होस्ट जो भी होगा वो चाहे एल्गी हो या रूट ऑफ अदर प्लांट हो, होस्ट जो है ये प्रोवाइड करेगा. होस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में. नॉट टू वरी, डिटेल में जब आएगा तो हम बात करेंगे. सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन. यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. आरएसबी टेकर का क्राइटेरिया ले रहा हूं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने यहां पर फिनिश किया, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं. आरएसबी टेकर का नेक्स्ट क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन. इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज. रिप्रोडक्शन को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं किंगडम फंजाई में, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में आगे आने वाला है. वेल यहां पर आरएसबी टेकर के हिसाब से मेंशन कर देना चाहिए. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन with the help of vegetative reproduction by fragmentation, by जो है बाइनरी फिजन एंड बाय बडिंग होगा. बाय बडिंग ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. डाइवर्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग वैरायटी क्या है हम आगे डील करेंगे. तो सुनिएगा, किंगडम फंजाई आरएसबी टेकर के अकॉर्डिंग ऐसे ग्रुप को इंक्लूड करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है जिनका लाइफ स्टाइल, जिनका रोल इन एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम जो है डिकम्पोजर है. दे आर मोस्टली डिकम्पोजर. ठीक है. सो दे आर डिकम्पोजर. हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइट होने की वजह से डिकम्पोजर. दे हेल्प इन न्यूट्रिशन साइकिल, न्यूट्रिएंट या मिनरल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल. जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल या सल्फर साइकिल या फास्फोरस साइकिल मेन रोल प्ले करते हैं जो है ये फंगस. तो इनको हमने डिकम्पोजर बोला. डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड टू डेड एंड डिकेइंग जो है प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके उनसे एलिमेंट्स को अलग करवा लेते हैं, इसलिए इनको हमने डिकम्पोजर बोला. बात समझ में आया. सो आरएसबी टेकर के हिसाब से हरूना ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंगस में रखना चाहिए. हरूना ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई में प्लेस मिलेगा जो है यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली मल्टीसेलुलर, few can be unicellular like yeast and syncytium। इरेज करके पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, देन हम एक फाइनल रिवीजन ले लेंगे। ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सेल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो फंजाई generally are multicellular, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करें यहां पर, तो एक्सेप्शन में दो फंगस आएंगे जो यूनिसेलुलर हैं। एक है ईस्ट जिसको सैक्रोमाइसीज नाम देते हैं, और दूसरा है सिनकाइट्रियम। ईस्ट और सिनकाइट्रियम, ये सिनसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल को बोलते हैं, वो अलग बात है। सिनसाइटियम एक टाइप का सेल है, सिनकाइट्रियम एक टाइप का फंगस है। पॉइंट समझा? तो यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर जो है मोस्टली जो है हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली सैप्रोफाइट, all kind of vegetative or sexual and sexual mode of reproduction और लाइफ स्टाइल के बेसिस पर डिकम्पोजर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया आरएस व्हिटेकर ने किंगडम फंजाई में। ये तो रहा आरएस व्हिटेकर की स्टोरी। अब बात आगे बढ़ाते हैं, अपने लैंग्वेज में डिटेल में स्टार्ट करता हूं मैं किंगडम फंजाई को। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने बोला फंजाई, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फंजाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज थैलस लाइक, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, थैलस लाइक बॉडी होता है फंगस का। थैलस लाइक बॉडी का मतलब हुआ अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम एब्सेंट होता है, स्टेम एब्सेंट होता है। फंगस को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग याद तो करो, फंगस को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से किंगडम प्लांटे में रखा गया है। ये ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं जिसका तो एक तो सेल वॉल कंपोजिशन जो है एडवांस प्लांट से अलग है, दूसरा इसके पास रूट लीफ स्टेम नहीं है। अब जो मैं पंच मार रहा हूं, पंच लाइन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड योर फुल अटेंशन हियर। फंगस बॉडी या थैलस, इट इज कॉल्ड माइसीलियम, मैं बोलूं माइसीलियम, मैं बोलूं फंजाई, दोनों सिनोनिमसली यूज होते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई, कॉल्ड माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई, माइसीलियम रिप्रेजेंट थैलस लाइक बॉडी ऑफ फंजाई, माइसीलियम रिप्रेजेंट अनडिफरेंशिएटेड बॉडी ऑफ फंजाई, माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई जिसमें एडवांस रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है। फंगस के बॉडी को हम माइसीलियम नाम रखते हैं। अच्छे से समझाऊंगा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बात मेरी समझिएगा। अब मैं कोर पार्ट ऑफ फंजाई में एंट्री कर रहा हूं, तो सुनिएगा। माइसीलियम रिप्रेजेंट क्रिस क्रॉस्ड टैंगल्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, टैंगल्ड नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर called hyphae, सिंगुलर में हाइफा। So the body of fungi
द बॉडी ऑफ फंजाई इट इज मेड अप ऑफ बंच या नेटवर्क ऑफ हाइफे। द बॉडी ऑफ फंजाई इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ हाइफे। हाइफे रिप्रेजेंट थ्रेड लाइक ट्यूबुलर फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। The body of fungus made up of network of hyphae and the network of hyphae called mycelium। called mycelium थोड़ा सुनिएगा यहां पर, being multicellular fungi being multicellular fungi lose tissue false tissue level organization, lose false tissue level organization, tissue लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बात पकड़ेगा। मल्टीसेलुलर बॉडी अगर आ गया तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। यहां पर जो है एडवांस टिश्यू, जैसे हमने जो है एनाटॉमी में सुना, एडवांस टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने कहीं पर पैरेन्काइमा, कहीं पर कोलेनकाइमा, कहीं पर स्क्लेरेनकाइमा रियल टिश्यू का नाम रखा था। यहां पर मल्टीसेलुलर बॉडी तो बन गया, बट मल्टीसेलुलर बॉडी जो है वो लूज फॉल्स टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू टिश्यू नहीं रिप्रेजेंट करेगा। सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, सेल्स का ओरिजिन सेम, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं रहेगा। जो है लूज फॉल्स टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्लेक्टेनकाइमा। So the false tissue level organization, the type of tissue present in the multicellular body of fungi, that kind of tissue को हमने प्लेक्टेनकाइमा टिश्यू बोला। प्लेक्टेनकाइमा कोई रियल एडवांस ट्रू टिश्यू नहीं है। So the fungus का बॉडी called mycelium made up of many thread like structure का नेटवर्क, सिंगल थ्रेड रिप्रेजेंट हाइफा, और जो मल्टीसेलुलर माइसीलियल बॉडी ऑफ फंगस है लूज फॉल्स टिश्यू प्लेक्टेनकाइमा रिप्रेजेंट करता है। बात पकड़ा। इरेज करके आते हैं डायग्राम में, ये इरेज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। मैं ये बनाया ट्यूबुलर फिलामेंटस नेटवर्क, ट्यूबुलर फिलामेंटस क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ट्यूबुलर फिलामेंटस क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा। बॉडी बना रहा हूं मैं फंगस का। ये फंगस का क्रिस क्रॉस्ड फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी है। सिंगल थ्रेड लाइक बॉडी को हम नाम देते हैं हाइफा, और ग्रुप ऑफ हाइफा को हम नाम देते हैं माइसीलियम। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर हमने मेंशन किया एक फंगस का बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइसीलियम को। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर मैंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, आगे और अच्छे से स्टोरी हम बताएंगे यहां पर, नॉट टू वरी। और ये जो स्वालिन स्ट्रक्चर टिप पर मैंने बनाया है, किसी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के टिप पर स्वालिन स्ट्रक्चर है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ये है एक रिप्रेजेंटेशन, है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द फंगस। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बॉडी ऑफ फंगस। ये जो स्वालिन टिप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां पर आएगा वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो द होल स्ट्रक्चर, दिस इज थैलस लाइक undifferentiated body of fungi which is called mycelium। ठीक है, और इसमें सिंगल हाइफा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइफा रिप्रेजेंटिंग सिंगल ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो क्या मैं माइसीलियम को बोलूं, माइसीलियम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हाइफे,
माइसीलियम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हाइफे, बहुत सारे हाइफे आपस में टैंगल्ड क्रिस क्रॉस किए हुए नेटवर्क के फॉर्म में है। और क्या मैं हाइफे को बोलूं, इट रिप्रेजेंट सिंगल स्ट्रक्चर या यूनिट ऑफ माइसीलियम, यूनिट ऑफ माइसीलियम। एक थ्रेड को हमने हाइफा बोला, बंच या ग्रुप ऑफ हाइफा को माइसीलियम बोला। तीन टाइप के यहां पर हमें हाइफा दिख रहा है। ये एक हाइफा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा, वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा बेसिकली यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। पेनिट्रेट इनसाइड द सबस्ट्रेटम, इनसाइड द सबस्ट्रेटम, जो फूड मटेरियल के अंदर होगा उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा पेनिट्रेट करके रखेगा। इट इज कॉल्ड राइजॉइड, इट इज कॉल्ड राइजॉइड। नया टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, राइजॉइड। इट एक्ट्स एज रूट लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा रूट लाइक स्ट्रक्चर, जब रूट है ही नहीं, इट रिप्रेजेंट फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, false root like structure involved in fixation of the thallus, involved in absorption of water and mineral from the substratum, जिसके भी ऊपर मैं मान रहा हूं ये कोई जो है डेड सबस्ट्रेटम है, ऑर्गेनिक फूड है, प्लांट और लीफ वगैरह कुछ भी हो सकता है, लीफ है, फ्रूट है, रॉटन फ्रूट है, लीफ है, ब्रेड है, किसी के ऊपर ग्रो हो रहा है। तो राइजॉइड इट हेल्प्स इन, राइजॉइड इट हेल्प्स इन fixation of thallus and it helps in absorption of mineral and water from the thallus, mineral, water and nutrients भी बोल सकते हैं, nutrients, ठीक है, इन्वॉल्व इन मिनरल, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड हाइफा, वर्टिकली अपवर्ड हाइफा, ठीक है। कुछ काम रहेगा हम बाद में बताएंगे। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल हाइफा, हॉरिजॉन्टल हाइफा, हॉरिजॉन्टल हाइफा। आगे और जो है अलग सा नाम आएगा, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग ऑफ थैलस, हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ थैलस वर्टिकली। ये यहां पर एक जो है फंगस का पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल हाइफा के थ्रू किसी दूसरे एरिया में जाके ग्रो सकता है। सो हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ थैलस टू न्यू एरिया, टू न्यू प्लेसेस या निश बोलते हैं, ठीक है। थैलस टू न्यू एरिया या निशे, निके या निश बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो है इतने पार्ट ऑफ ब्रेड पर फंगस का बॉडी पहले ग्रो हुआ, देन उसी फंगस का एक हॉरिजॉन्टल हाइफा ब्रेड के दूसरे पार्ट पर, ब्रेड के दूसरे पार्ट पर ऐसे हेल्प इन स्प्रेडिंग, वर्टिकली डाउनवर्ड कॉल्ड राइजॉइड, वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल हाइफा। आगे एक और नाम देंगे इन सबका, ठीक है। तो ये था माइसीलियम थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड रूट लीफ सिस्टम। कहां पर है हम नहीं बता सकते हैं, फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइसीलियल बॉडी यूनिसेलुलर फंजाई में एब्सेंट होते हैं। हाइफा या माइसीलियम लेवल का बॉडी ईस्ट और सिनकाइट्रियम, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल बॉडी बना है ईस्ट और सिनकाइट्रियम, तो वहां पर ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ माइसीलियम एब्सेंट होगा। मुझे थोड़ा तो बताओ, नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा बताओ, मन हो तो बहुत ज्यादा बताओ। थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी ऑफ द फंजाई कॉल्ड माइसीलियम, माइसीलियम रिप्रेजेंट क्रिस क्रॉस्ड tangled network of tubular elongated thread like filamentous structure, सिंगल फिलामेंट को हमने बोला हाइफा। बात समझ में आई, जल्दी से बताई, बता दिया। चलो फिर आगे इरेज करता हूं मैं इसको।